हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क का बेस्ट साउथ इंडियन खाना खाने। पर्सनली इट इज़ माय फेवरेट और मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है एंड ट्रस्ट मी, यहाँ का टेस्ट इट्स अमेजिंग। तो हम जा रहे हैं गणेश टेम्पल कैंटीन एंड ये है फ्लशिंग में, न्यूयॉर्क में। एंड लेट्स गो, चलते हैं, खाते हैं साउथ इंडियन फूड। सो यूएस फन फैक्ट गाइज, यहाँ पे अगर आप अपना लॉन क्लियर नहीं रखते हैं तो आपको फाइन लगता है, इसीलिए वो आदमी अपना लॉन मूव कर रहा है। एंड वो जो सामने दिख रही है वो बिल्डिंग, वो एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी है, सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ पढ़ती थी, अब मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। एंड क्योंकि स्प्रिंग आ गया तो लोगों के अच्छे अच्छे से गार्डन्स उग गए हैं, सनफ्लावर्स दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी रेयर एंड आई लव सनफ्लावर्स क्योंकि वो बहुत कम दिखते हैं। बस अब इतने प्रिटी प्रिटी फ्लावर्स तो देख लिए हैं और अब बस भी आ गई है, तो चलिए चलते हैं गणेश टेम्पल और अच्छा अच्छा साउथ इंडियन खाना खाते हैं। हम उतर गए हमारे स्टॉप पे, और अगर बाय चांस आप में से कभी कोई न्यूयॉर्क आए और क्वींस आए और आप लोग को साउथ इंडियन खाना खाना हो, तो इस स्टॉप का नाम है बोन स्ट्रीट एंड 45th एवेन्यू। यहाँ ज़रूर आके गणेश टेम्पल जाके साउथ इंडियन खाना ट्राई करना। इट इज़ द बेस्ट। एंड जैसे कि आपको पता है कि अगर आप इंडियन फूड यूएस में खाते हैं तो जनरली काफ़ी महंगा रहता है, बट गणेश टेम्पल कैंटीन एक इकलौती ऐसी साउथ इंडियन जगह है जहाँ मैंने एकदम रीजनेबल प्राइसेस में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना खाया है। लाइक द फूड इज़ अमेजिंग बट द प्राइसेस आर नॉट दैट बिग, सो आपके पॉकेट पे तब भारी नहीं पड़ेगा। एंड हम एज स्टूडेंट्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एक्सपेंसेस, हमें देखना पड़ता है कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जगह बहुत बहुत अच्छी है। बातों बातों में गाइस हम मंदिर पहुंच गए हैं। यू कैन सी द रूफ ऑफ द टेम्पल। एंड मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कौन से रीजन का टेम्पल है। आई थिंक इट्स अ तमिलियन टेम्पल, बट आई एम नॉट श्योर। एंड बिकॉज मेरे को इतना आइडिया नहीं है अबाउट साउथ इंडियन टेम्पल्स, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे भगवान की डिटीज देखी है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी हैं। बट इट्स अ रियली रियली गुड टेम्पल। हम फटाफट से दर्शन करके आ जाते हैं एंड फिर उसके बाद वी गो टू द टेम्पल कैंटीन। ऑफ कोर्स अंदर कैमरा यूज करना अलाउड नहीं है, सो आई कांट शो यू द टेम्पल फ्रॉम इनसाइड। बट ये टेम्पल इतना फन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर न्यूयॉर्क, इवन फ्रॉम न्यू जर्सी समटाइम्स। एंड यहाँ पे बेसिकली जब भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे रामनवमी, दिवाली, गोलू, कुछ भी ऐसा हो रहा होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े ऐसे ये लोग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें लोग अपने स्टॉल्स लगाते हैं और बहुत कुछ होता है। Basically you get to meet a lot of new people, a lot of Indians, and it is really fun. तो ये एक टेम्पल आना मेरे को बहुत पसंद है और हम यहाँ आते ही हैं महीने में एक बार। रैंडम वॉक वीडियोस बनाने के बाद अब फाइनली बहुत भूख लग रही है, तो हम जा रहे हैं फाइनली टेम्पल कैंटीन में खाना खाने। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेम्पल के पीछे आके सीढ़ियाँ उतर के आपको टेम्पल कैंटीन में जाना होता है, तो हम अब फाइनली सीढ़ियाँ उतर के टेम्पल कैंटीन आ गए हैं। आप लोग को पता नहीं वीडियो में समझ आ रहा है कि नहीं, बट इट इज़ अ प्रीटी बिग कैंटीन और यहाँ पे एटलीस्ट 50 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। इस कैंटीन में एक मंदिर जैसा गिफ्ट शॉप भी है जहाँ पे आपको मंदिर वाली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बुक्स मिल जाती हैं, पंचतंत्र टाइप की, भगवानों वाली। आपको सॉफ्ट टॉयज़ मिलते हैं, भगवानों की मूर्तियाँ मिलती हैं, मतलब पूजा के लिए आपको जो सामान चाहिए वो सब आपको यहाँ मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ सिल्क की साड़ियाँ भी मिलती हैं, बट ऑप्शंस कम रहते हैं ऑफ कोर्स। फिर टेम्पल कैंटीन में एक बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति भी है एंड ये है टेम्पल कैंटीन का मेन्यू। सो मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। यू गेट डोसा, इडली, वड़ा, द यूजुअल। यहाँ पे लेमन राइस मिलता है, बिसी-बिलीबात मिलता है, these packaged नमकीन्स एंड ऑल दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। यू ऑल्सो गेट ऑन स्पेशल डेज़ जैसे कि रामनवमी, दिवाली और ये सब जब होता है तो यहाँ पे स्पेशल मेन्यू भी रहता है, जैसे पूरी छोले एंड पनीर मखनी या पनीर बटर मसाला वाला डोसा, सो लाइक डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। एंड जो काउंटर वाले अंकल हैं, ही इज़ सो क्यूट। वो अराउंड 80 के होंगे, बट उनकी एक्सेंट में वो अनाउंस करते हैं लोगों का मेन्यू एंड इट इज़ वेरी क्यूट, तो मैंने उसका वीडियो लिया है। Number 75, two Mysore masala.
फाइनली खाना आ गया है एंड ये एडिट करते हुए भी गाइस मेरे को मुंह में पानी आ रहा है बिकॉज आई लव यहाँ का साउथ इंडियन खाना। आई जस्ट लव। तो मेरा एक पेटेंट है, मैं हमेशा यूजुअली आके मसाला डोसा ही लेती हूँ यहाँ पे। बट सबने अलग अलग चीज़ें ली थी ताकि हम लोग शेयर कर सकें, अलग अलग चीज़ें खा सकें। एंड ऑफ कोर्स मैं टेम्पल कैंटीन आऊँ और मैं मद्रास कॉफ़ी ना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मद्रास कॉफ़ी भी मैंने ली थी एंड सब खा पी के चट करके अब हम फिर से जा रहे हैं। ऊपर जाएँगे, फिर से वहीं से स्टॉप से जाके बस लेंगे एंड बैक टू होम। यहाँ ऊपर इनने इंडिया का फ्लैग लगाया है अमेरिका के फ्लैग के साथ एंड इंडिया का फ्लैग देख के मुझे जो खुशी होती है ना यूएस में, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। We are here after having the food. यहाँ चलना है, चलो। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अच्छा अच्छा खाना खा के मज़ा आ गया। बट माई फ्रेंड्स आर वॉकिंग बिहाइंड मी। ओह, मेरी दो कहाँ गई? ओह, हियर। ऑल्सो यहाँ बाहर ही एक डोसा हट करके जगह है। बट जब यहाँ पे ऐसे फंक्शंस होते हैं तो इतनी भीड़ रहती है कि नीचे टेम्पल कैंटीन का खाना खत्म हो जाता है और वहाँ पे लोगों को अकोमोडेट करने की जगह नहीं रहती, तो लोग यहाँ आके खाना खाते हैं। अपेरेंटली ऊपर वाला खाना इज चीपर बट इट्स नॉट दैट गुड। हम लोग बिकॉज आज आफ्टरनून का प्लान करके आए थे तो मैं बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक बनने के लिए कैप पहन के आ गई थी गाइस। बस तो एक बार फिर से मैं आपको पूरा टेम्पल दिखा देती हूँ और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो अब हम फटाफट बस स्टॉप जा रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग बैक होम। घर से याद आया एयरप्लेन और एयरप्लेन से याद आया इंडिया। गाइस आई रियली मिस होम, मुझे इंडिया वापस जाना है। बट एनीवे, सो द स्काई इज रियली प्रिटी एंड ये रही एक बिल्ली एंड बिल्ली से मुझे फिर से घर की याद आ गई बिकॉज आई हैव टू इंडी वाइट कैट्स जिनको मैं आपके कभी तो मिलाऊंगी जब मैं घर का व्लॉग बनाऊंगी। बट या आई लव दैट कैट, दैट्स सो क्यूट। अब इतनी चपड़-चपड़ के बाद आप मेरा थोपड़ा देख लीजिए थोड़ी देर बिकॉज़ और कुछ करने को था नहीं एंड स्काई में बहुत अच्छे वीडियोज़ आ रहे थे बिकॉज़ ऑफ द सन किस्ड लुक। एनीवे हियर आर सम अदर सनफ्लावर्स। वाओ! अभी यहाँ पे मेरे को आज बहुत सनफ्लावर्स दिख रहे हैं। ये सनफ्लावर्स बहुत बड़े हो गए हैं तो वो थोड़े से ऐसे मुरझा से गए हैं बेचारे। एनीवे हम आ गए हैं अपने बस स्टॉप पे और हम अब बस का वेट कर रहे हैं और फिर चलिए घर चलते हैं। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया हो। इट्स अ वेरी डे टू डे वाला व्लॉग, लाइक दिस इज समथिंग दैट वी यूजुअली डू हम। तो मैंने सोचा मैं आपको भी अपने इस छोटे से एडवेंचर पे लेके चलती हूँ अपने साथ एंड आई होप यू लाइक इट। अगर आपके पास ऐसे कोई भी सजेशन हो या आपको ऐसा लगता हो कि मुझे इस किसी चीज़ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे व्लॉग बनाना चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड दैट्स इट फॉर द डे। हम आ गए हैं अपने स्टॉप पे और अब बस 12 मिनट की वॉक करके घर जाना है। यस गाइस, यूएस में बहुत वॉकिंग करनी पड़ती है। एनीवे, सो अब हम फटाफट से घर पहुंचते हैं। लेट्स जस्ट वाइंड डाउन देन। दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग एंड आपको मैं आउटरो में मिलती हूँ। हेलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ माय कंटेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।